चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम देखने जा रहे हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा बीए का रिज़ल्ट कब जारी किया जाएगा। बीए को रिज़ल्ट के लेकर के क्या कुछ बड़ी अपडेट है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मन में भ्रांतियाँ चल रही है कि सर बीएससी का रिज़ल्ट भी यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है, बीबीए का रिज़ल्ट भी यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है, तो बीए का रिज़ल्ट कब जारी किया जाएगा। और साथ ही पीजी के जो रिज़ल्ट है, एमए प्रीवियस है, फाइनल है, इनके रिज़ल्ट कब तक जारी होंगे। तो इन सभी बातों को लेकर के आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि बीए के रिज़ल्ट के कब तक आने की संभावना है, और जो आपका एमए का रिज़ल्ट है, एमए प्रीवियस का रिज़ल्ट हो या एमए फाइनल का रिज़ल्ट हो, वो कब तक आ सकते हैं। तो इनको लेकर के आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आप देखिएगा बीए के जो रिज़ल्ट हैं, अगर लगभग देखा जाए तो 8 तारीख के आसपास आपका बीएससी का रिज़ल्ट जारी किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब देखिएगा, आपका जो बीएससी का रिज़ल्ट है वो जारी किया गया है लगभग 8 तारीख के आसपास। इससे पहले आपका बीबीए का रिज़ल्ट जारी जो किया गया था वो किया गया था लगभग 3 तारीख के आसपास। इन दोनों रिज़ल्ट को लेकर के कितने दिनों का गैप इनके बीच में है, तो आप काउंट कर सकते, यानी बीबीए और बीएससी दोनों के रिज़ल्ट के बीच में 5 दिन का गैप आपको मिलेगा। यानी आप रिज़ल्ट की वेबसाइट यदि आप खोल करके देखते हैं तो आपको लगभग सभी रिज़ल्ट में 5 से 6 दिन का गैप मिल रहा है। जैसे बीबीए के रिज़ल्ट में और बीएससी के रिज़ल्ट के बीच में 5 दिन का गैप है। अब बीएससी का रिज़ल्ट आने के बाद में आज हो गई है 10 तारीख, 2 दिन आपके जा चुके हैं। 2 दिन जाने के बाद में अब आपके पास 3 दिन का समय है, और इन 3 दिन के बाद में आपका जो 5वां दिन होगा, या तो उससे पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा या 5वें दिन आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। यानी आपका रिज़ल्ट की जो डेट 13 तारीख तक आपका रिज़ल्ट निश्चित रूप से आ जाएगा। किसी भी कंडीशन में आपका रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी जारी कर देगी। अब यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट जारी करने का दबाव भी यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाया जा रहा है। उसका मेन कारण ये है कि बीए पार्ट थर्ड ईयर के काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने पीटीईटी का फॉर्म लगा रखा है। पीटीईटी की चल रही है काउंसलिंग, और काउंसलिंग के चलते हुए विद्यार्थियों को मार्कशीट की आवश्यकता हो रही है। मार्कशीट की आवश्यकता होने के कारण उनके काउंसलिंग में दिक्कत आने का सामना उनको करना पड़ सकता है। इसीलिए यूनिवर्सिटी के ऊपर जो दबाव बन रहा है वो रिज़ल्ट को जारी लेकर के इस तरीके से भी दबाव बनाया जा रहा है कि पीटीईटी की काउंसलिंग भी लगभग 12 या 13 तारीख के समथिंग चलेगी। तो जब तक यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट अपना उससे पहले जारी करे, ताकि छात्रों को मार्कशीट मिल सके और वो पीटीईटी में भाग ले सकें। ठीक है। अब काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मन में ये भी भ्रांति है कि सर नॉन कॉलेज का रिज़ल्ट अलग आएगा, या एक्स स्टूडेंट का रिज़ल्ट है जो अलग आता है, या रेगुलर का अलग आता है। तो देखिए, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो तो राजस्थान यूनिवर्सिटी या अन्य कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपका एक जो सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट आता है वो ही अलग आता है। एक आपका रिवेल का रिज़ल्ट भी अलग आता है। बाकी आपका जो एक्स स्टूडेंट है, चाहे वो रेगुलर है चाहे नॉन कॉलेज है, इन सभी का रिज़ल्ट एक ही साथ आएगा, एक ही वेबसाइट पर आएगा, एक ही लिंक आपको वेबसाइट पर मिलेगा। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, अपना रोल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, और अपना रिज़ल्ट चेक कर लेना है। ठीक है। अब रिज़ल्ट जब आता है तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको चेक कर लेना है। इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप जा करके देख सकते हैं। हो गई आपकी ऑल ओवर बीए की बात। अब हम बात करते हैं एमए की। एमए के रिज़ल्ट आपके इस महीने के अंत तक आपके जारी कर दिए जाएंगे। लगभग 30 जुलाई तक सभी एमए के रिज़ल्ट जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि एमए में काफ़ी सारी सब्जेक्ट होती है, जिनमें आपकी इंग्लिश लिटरेचर है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। इन सभी से अन्य विद्यार्थी एमए फाइनल और प्रीवियस के जो छात्र हैं वो भी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अक्सर अभी बीए के रिज़ल्ट को लेकर के यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि खास करके बीए फाइनल ईयर के रिज़ल्ट को लेकर के यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाया जा रहा है। उसका मेन कारण ये है कि पीटीईटी की काउंसलिंग चालू हो गई है, और अधिकतर बीए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों ने पीटीईटी का एग्ज़ाम दिया है। तो वो काउंसलिंग करवाने के लिए उनको मार्कशीट की आवश्यकता होती है, फाइनल ईयर की मार्कशीट उनको चाहिए होती है। तो इसके लिए सबसे पहले रिज़ल्ट का आना आवश्यक है। रिज़ल्ट आपका जब आएगा, जब भी आपको मार्कशीट मिलेगी, तो इसलिए उनके लिए यह सबसे बड़ी समस्या हो रही है। इसीलिए राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं, सभी यूनिवर्सिटी के ऊपर अक्सर दबाव बनाया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द अपना फाइनल ईयर का रिज़ल्ट जारी करे, बीए फाइनल ईयर का रिज़ल्ट जारी करे।
और मैंने आपको बता भी दिया है कि आपका रिज़ल्ट है जो 12 तारीख के आसपास या आज या कल में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। 12 तारीख लास्ट है, आपका रिज़ल्ट आने वाला है। और अब हम रिज़ल्ट में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। EFPS लिखा हुआ होता है, EFPT लिखा हुआ होता है, PPTO लिखा हुआ होता है, डिवीज़न लिखा हुआ होता है, पास लिखा हुआ होता है। तो ये कौन कौन से ईयर में क्या क्या लिखा हुआ होता है और इनका क्या मतलब होता है। तो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान होते रहते हैं जिनको इनका मतलब नहीं पता है। तो उसको अब हम देखते हैं आगे के वीडियो में। तो देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे का वीडियो क्या है क्या नहीं है, इनको आप समझ लीजिएगा। अब हम देखते हैं, अक्सर रिज़ल्ट में बच्चों के ये लिखे हुए आते हैं, ये सब जो मैंने आपको बताए हैं, EFPS, EFPT, PPTO, SUPPP, डिवीज़न, फर्स्ट सेकंड थर्ड पास फाइनल के लिए, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं ये रिज़ल्ट में क्या लिखे हुए आते हैं, किसका क्या मतलब होता है, ठीक है। इनको हम देखते हैं। अक्सर बच्चों के जब रिज़ल्ट आते हैं उनमें ये सब लिखा हुआ आता है, EFPS, EFPT, PPTO, SUPPP, ये सब लिखे हुए आते हैं। तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले देखो, यदि आप पास, फेल और बैक, तीन चीज़ें होती है। पास होता है या तो फेल होता है या बैक होता है, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं। यदि अब आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपके पेपर बैक लग गया है, यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपके पेपर बैक यदि लग गया है तो आपके क्या लिखा हुआ आएगा, EFPS। क्या लिखा हुआ आएगा, EFPS। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपके पेपर बैक लग गया है तो आपकी EFPS लिखा हुआ आएगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में आप हैं तो यदि आपके पेपर बैक लग गया है तो आपके लिखा हुआ आएगा EFPT। क्या लिखा हुआ आएगा, EFPT। यानी आपके सेकंड ईयर में बैक लग गया है तो आपके लिखा हुआ आएगा EFPT। और आपके फर्स्ट ईयर में यदि बैक लगा है पेपर, अगर यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपके यदि पेपर बैक लग गया है तो आपके लिखा हुआ आएगा EFPS। इसके बाद में अब हम चलते हैं, दोनों बात मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गई होगी। EFPS आपके फर्स्ट ईयर में जब पेपर बैक लगता है तब लिखा हुआ आता है, EFPT ये आपके सेकंड ईयर में जब बैक लगती है तब लिखा हुआ आपके आता है। अब कई विद्यार्थियों के रिज़ल्ट में PPTO, SUPPP लिखा हुआ आता है। PPTO और SUPPP का मतलब होता है यदि आप थर्ड ईयर में हैं, यदि आपके बैक लग गई है तो आपके PPTO आपके लिखा हुआ आएगा, या फिर आपके SUPPP आपके लिखा हुआ आएगा, सप्लीमेंट्री आपके लिखा हुआ आता है। यदि आप BA फाइनल ईयर में हैं या BSc फाइनल ईयर में हैं तो आपकी यदि सप्लीमेंट्री अब यदि आप आए हैं, थर्ड ईयर में आप हैं तो आपकी PPTO और SUPPP आपके लिखा हुआ आएगा, SUPPP आपके लिखा हुआ आएगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, हमने बात करी, उसमें आपके EFPS लिखा हुआ आता है बैक लगने पे। सेकंड ईयर में आपके बैक लगने पे EFPT लिखा हुआ आता है। थर्ड ईयर में आपके बैक लगने पे PPTO, SUPPP लिखा हुआ आता है। अब हम बात करते हैं डिवीज़न की। तो डिवीज़न भी कई विद्यार्थियों के लिए, देखो थर्ड ईयर की जो मार्कशीट आपने देखी होगी उसमें आपके फर्स्ट सेकंड भी लिखा हुआ आता है। कई विद्यार्थियों की मार्कशीट में पास लिखा हुआ नहीं आता है, फर्स्ट लिखा हुआ आता है और सेकंड लिखा हुआ आता है। तो ये आपका डिवीज़न है कि आप डिवीज़न फर्स्ट से पास हुए हैं, आप डिवीज़न सेकंड से पास हुए हैं। यदि आप पास हुए हैं, केवल आप पास हुए हैं तो आपके पास लिखा हुआ आएगा। यदि आप सेकंड डिवीज़न से पास हुए हैं तो आपको सेकंड लिखा हुआ आएगा, पास लिखा हुआ नहीं आएगा। और यदि आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं तो आपके फर्स्ट डिवीज़न लिखा हुआ आएगा। ये किसके लिए है, ये ओनली फॉर आता है फाइनल ईयर की मार्कशीट में, डिवीज़न फर्स्ट, सेकंड और पास। अब यदि आप फेल हुए हैं तो फेल में आपकी, यदि आप सेकंड ईयर में हैं, यदि आप पास हुए हैं तो आपके पास लिखा हुआ आएगा, और आप फेल हुए हैं तो आपके फेल लिखा हुआ आएगा। इस तरीके से आपका ये प्रोसेस रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फर्स्ट ईयर में जब बैक लगेगी तो EFPS है, सेकंड ईयर में आपके बैक लगी है तो EFPT लिखा हुआ आता है, थर्ड ईयर में बैक लगती है तो सप्लीमेंट्री या PPTO लिखा हुआ आता है। और डिवीज़न, थर्ड ईयर की मार्कशीट में आपने अब डिवीज़न भी देखा हुआ, कई विद्यार्थियों को केवल फर्स्ट लिखा हुआ आता है, सेकंड लिखा हुआ होता है, पास लिखा हुआ नहीं होता है। तो वो आपका डिवीज़न होता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं या सेकंड डिवीज़न पास हुए हैं या आप केवल पास ही हुए हैं। ये आपके केवल फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसमें लिखा हुआ आता है। और पासिंग में आपके जो सेकंड ईयर की जो मार्कशीट है, उसमें आपके केवल पास लिखा हुआ आएगा या फिर फेल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।